अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर 2 में। और आज हम जो हैं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एमएस एक्सेल में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी। हमने एमएस एक्सेल का ओवरव्यू देखा था। आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ फार्मूले को इनटेक करेंगे कि किस तरह हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं फार्मूले के लिहाज से, और अपने डेटा में किस तरह फॉर्मूले की कंडीशंस जो होती हैं वो लगा सकते हैं, फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं, सॉर्टिंग को मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने पुराने लेक्चर से आज के लेक्चर को। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक खोल रही है और मेरे पास कुछ रॉ डेटा है जो कि मैंने रैंडमली जनरेट किया है, जिसमें सिंपल सी चीज़ है। पहले सीरियल नंबर आ रहा है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनके नंबर्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट 1 में उन्होंने इतने नंबर्स लिए, सब्जेक्ट 2 में, सब्जेक्ट 3, 4, 5, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और आउट ऑफ 100 उन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। आउट ऑफ 100 65, आउट ऑफ ये तमाम सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली 100 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 500 बनेंगे क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये मार्कशीट एक तरीके की बनी हुई है। तो हम कुछ ऐसे फॉर्मूले इसमें लगाएंगे जो जनरली जो है नॉर्मली जितने भी डेटा होते हैं, डेटा सॉर्टिंग करनी होती है आपको, ये कंपनीज के जो डेटा होते हैं, तो छोटे मोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो यूजुअली ये यूज हो रहे होते हैं, जिसमें टोटल आता है, मैक्सिमम वैल्यूज आता है, मिनिमम वैल्यूज आता है, काउंट कितना होता है, एवरेज क्या है, एवरेज परसेंटेज क्या है, उसका रिजल्ट क्या है और ग्रेड क्या है। तो आज हम इस चीज को जानेंगे कुछ फॉर्मूले लगाकर कि किस तरीके से हम जो है एक मार्कशीट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जो है वो होम के टैब में ही रिबन में आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जो कि एडिटिंग में आपको दिख रही होगी। इस ग्रुप में ये है सम, ऑटो सम लिखा हुआ है और इसके आगे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। तो कुछ ये फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले एक्सेल बाय डिफॉल्ट जनरेट करके देता है आपको। तो इन्हीं फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और उनकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अभी टोटल पर हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसकी शॉर्टकट की को जानेंगे। सही है। टोटल पे, तो टोटल के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, आपको मैंने कल बताया था, इज इक्वल्स टू से कोई भी फॉर्मूला या तो प्लस के साइन से, इज अप टू यू। इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं और उसके बाद हम एस यू एम सम लिखते हैं, सम जो शॉर्ट फॉर्म है टोटल की। और देखें आपके नीचे जो है वो एक्सेल ने ड्रॉप डाउन दे दिए, कुछ सजेशन दे दिए फॉर्मूले। तो हमें सम चाहिए, तो सम पे वो आ रहा है, मैं टैब का बटन दबाऊंगा। फॉर्मूले को खोलने के लिए आपको टैब का बटन दबाना है। देखें राउंड ब्रैकेट खुद ब खुद खुल गया। अच्छा, जब भी कोई भी फॉर्मूला आपका ओपन होता है तो उसके नीचे उसका सजेशन दिया हुआ जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सम, ब्रैकेट ओपन है और लिखा हुआ है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें मुख्तलिफ जितने भी नंबर्स आप लिख सकते हो वो इसको सम करके देगा। अनलिमिटेड नंबर्स आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, वो नंबर देगा। तो पहला जो है मुझे सब्जेक्ट 1 सिलेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ और अपना एरो भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है। अब मैं फॉर्मूले की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ कॉमा, सेपरेट नंबर 2 के लिए मुझे कॉमा डालना पड़ेगा, तो मैं कॉमा डालता हूँ। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा डालता हूँ, वापस इसको कॉमा, वापस इसको कॉमा एंड नंबर 5। ये हो गया लास्ट वाला, मैंने कॉमा नहीं लगाना, राउंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड एंटर करूंगा, तो ये इसका टोटल आ गया। ठीक है। ये आपने देखा एक तरीके से। इस तरीके से मैं और इसको फास्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सम, सम के बाद मैंने इसको शिफ्ट दबा के इन सबको सिलेक्ट कर लिया, तो इसने रेंज दे दी। रेंज क्या दी है, देखें C2 मतलब कॉलम के 2 दूसरी रो में, सी कॉलम में, वहां से लेकर डबल डॉट्स लगाए, वहां से लेकर G2 मतलब G2 तक इसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं तो देखें खुद ब खुद आ गया। आप कॉमा लगा के भी इंडिविजुअली नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक ही रेंज में आपके नंबर्स हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली सिंपली आपने उसको रेंज दे देनी है।
अगर आपको डिफरेंट नंबर्स आएंगे, मिसाल के तौर पे आपका एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, तो देन तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, आप रेंज नहीं दे सकते। लेकिन आपको अगर रेंज देनी है, आपको लगता है कि मेरे नंबर सिर्फ इतने ही हैं, एक ही रो में है या एक ही कॉलम में है, तो आप उसको रेंज दे सकते हो, ठीक है। और उसकी तरह आप ड्रैग करोगे उस फॉर्मूले को, तो इस पॉइंट के ऊपर लेके जाओगे, आपका कर्सर प्लस का साइन बन जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो वो ड्रैग हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने टोटल नंबर तो देख लिया, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि इस टोटल नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अभी आपको मैंने एक चीज दिखाई है ड्रैग करना, कि अभी मैं कोई भी नंबर यहाँ पे मैं कंट्रोल जो है वो सेट कर चुका हूँ, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके बाद मैंने ड्रैग किया था तो वो ड्रॉप हो गया था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ऑटोमेटिक आप किस तरीके से एक फॉर्मूले को पुट करोगे, और जितने भी आपके रॉज होंगे उसमें वो बाय डिफॉल्ट पुट हो जाएगा। आपने करना है क्या है, सबसे पहले आपने इस पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस चार्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल ए दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा जितना भी चार्ट है, वरना शिफ्ट दबा के आपने शिफ्ट एंड कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल राइट वाला दबाएंगे तो वो बिल्कुल चार्ट के एंड में चले जाएगा, एंड डाउन दबाएंगे तो वो बॉटम पे चले जाएगा, ठीक है। शिफ्ट एंड कंट्रोल के साथ आपने ये पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है इंसर्ट पे, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। आपने टेबल पे प्रेस करना है, या तो कंट्रोल टी, या तो कंट्रोल टी दबाना है, या तो इंसर्ट में जाके टेबल के ऊपर प्रेस करना है आपने, सिंपल सी बात। अब ये देखिए यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट रेंज खुद ब खुद दे दी है। ये कौन सी रेंज है जो कि मैंने सिलेक्ट की है। अभी आपको मैं रेंज पढ़ना भी सिखाऊंगा, रेंज कैसे पढ़ती है। ये डॉलर का साइन जो है वो इग्नोर करते हैं अभी, क्योंकि डॉलर का साइन जो है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसने लिया हुआ A1, A1 को सिलेक्ट करो, ये A1 है, और यहाँ तक O11 तक, O, ठीक है, और ये 11 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर चेक हुआ है माय टेबल हैज अ हेडर, ऑब्वियसली सी बात है ये वाले जो है लेबल्स हैं ये हेडर्स होने चाहिए टेबल के अंदर। मैंने चेक मारा हुआ है और ओके करूंगा तो ये देखें मेरे यहाँ पर फिल्टर वाला जो हमने काम वहां पर किया था, कि वहां पर फिल्टर दबाया था, या तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के हम फिल्टर लाते थे चार्ट में, यहाँ पर टेबल पे बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, आपके लेबल्स के ऊपर, जो कि फिल्टर्स यहाँ शॉर्ट होकर आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम क्यों किया मैंने, आपका टाइम सेव करने के लिए। मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूला लिखता हूँ जल्दी से, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, सम सम मैंने दिया, एंड देन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेस किया, देन एंटर किया, तो ये देखें मैंने ड्रैग नहीं करना पड़ा, टेबल ने बाय डिफॉल्ट उस रो में जितने भी आइटम्स थे उनका सम निकाल के दे दिया। तो आपने देखा टेबल का और एक सिंपल चार्ट का क्या फायदा है। एक सिंपल चार्ट करने में आपका टाइम थोड़ा सा लेट हो सकते हो आप, और टेबल जो है आपका काम जो है बहुत तेजी से कर देता है, जिसमें आपको फिल्टर के भी बटन लगा के दे देता है, खुद ब खुद शॉर्टिंग के भी लगा देता है, और एक जगह आप जो फॉर्मूला पुट करते हो तो ड्रैग डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, वो फॉर्मूला खुद ब खुद ड्रैग डाउन होता रहता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीज सिखा दी, अब मैं आपको फॉर्मूले के दो तरीके मैंने आपको सम के सिखाए, मैं तीसरा तरीका जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बता। आपने सिंपली प्रेस करना है ऑल्टर, ऑल्ट का बटन आपने कीबोर्ड पे प्रेस करना, कुछ लोग इसको ऑल्टर कहते हैं, कुछ लोग आल्ट कहते हैं, आपकी मर्जी जो आप इसको कहना चाहो। आपने ऑल्ट की का बटन आपने इसको प्रेस किया तो देखें कुछ ये जो फंक्शनलिटी है ये एमएस ऑफिस के तमाम सॉफ्टवेयर में चलती है, तो कुछ फंक्शंस को कुछ ब्लैक कलर के ना यहाँ पर देखें JTY3, यहाँ पर 123FH ये लिखे हुए आ गए। यहाँ पर मुझे कहाँ जाना है, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी रिबन में, कौन से टैब में, कौन सी रिबन में, कौन से ग्रुप में आपका वो चीज फंक्शन है जिसको आप कॉल कराना चाह रहे हो। मैंने ऑल्ट का बटन दबाया, अब मुझे जाना है ऑटो सम में, तो यानी कि वो तो होम के टैब में होगा, तो मैं एच दबाऊंगा, होम के टैब के नीचे एच लिखा हुआ है, मैं एच दबाता हूँ, तो ये देखें वो होम के टैब के अंदर की रिबन के अंदर जितने भी ग्रुप से उनकी फंक्शनलिटी पर वो आ गया। अब मुझे ऑटो सम पे जाना है, तो ऑटो सम पे ये देखें यू लिखा हुआ आ रहा है, देन मैं यू प्रेस करूंगा तो देखें ऑटो सम का ड्रॉप डाउन खुल गया। अब मुझे यहाँ पर सम लगाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एस प्रेस करूंगा, और ये देखें जैसे ही मैंने एस प्रेस किया तो क्या करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, खुद ब खुद उसने लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी रेंज थी उसने उठा ली, और मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा तो देखें विद इन अ सेकंड मेरे पास सारे रॉज में सम आ गया।
तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। आप इस तरीके से प्रोफेशनल हो सकते हो जब इन शॉर्टकट कीज पे आप कंट्रोलिंग हासिल करोगे। अब हम जाते हैं मैक्सिमम पे। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि इनमें से 5 में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैं सिंपल सा वो ऑल्ट दबाऊंगा, एस दबाऊंगा एंड देन यू दबाऊंगा, तो मुझे मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है एम। ये देखें, एम फॉर मैक्सिमम। मैं एम प्रेस करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज यहाँ पर ये हो गई है सिनेरियो, कि जिस सेल में आप फॉर्मूला लगाते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड के तमाम सेल्स को वो ले लेता है जो नंबर्स वाले सेल्स है। ठीक है, इसने देखें बिलाल को नहीं लिया, उसने ये वाले नंबर को लिया। तो इतना स्मार्ट है कि अगर कोई अल्फाबेट्स आ जाए तो उस सेल को छोड़ देगा वो। इसने लिया 65 से सब्जेक्ट वन से, लेकिन इसने टोटल वाला भी काउंट कर लिया। ठीक है, अभी हमें टोटल वाला हटाना है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट 5 तक जाना है। तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूंगा एंड देन लेफ्ट एरो का बटन दबाऊंगा। ये देखिए, मैंने यहां तक लिखना है, देन मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर आ गया। इन पांचों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये देखें। इन पांचों में जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा, 80 है, 80 आ गया। इनमें 90 है, 90 आ गया। इसी तरीके से मैं मिनिमम, जो मिनिमम नंबर है उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। मैं ऑल्ट का बटन, एच का बटन, यू का बटन एंड मिनिमम के लिए आई है, आई प्रेस करूंगा। लेकिन क्या होगा, टोटल और मैक्सिमम भी उसने ले लिया। मैं शिफ्ट दबा के 2 बार लेफ्ट एरो क्लिक करूंगा, देन एंटर। इसी तरीके से मैं काउंट ले लेता हूं यहाँ पर। बहुत इजी है, आप खुद ब खुद इसको जब कंट्रोलिंग करने की कोशिश करोगे, आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये चीज खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने एक काउंट भी ले लिया कि काउंट कितने 5 है, वो काउंट करके बता देता है कितने सेल्स यहाँ पर इंक्लूड है। एवरेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने एवरेज ले लिया। ठीक है, परसेंटेज एवरेज आ गए। इसके बाद यहाँ पर डेसिमल में नंबर्स आ रहे हैं, और डेसिमल में नंबर आने के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो है ना डेसिमल्स दिख रहे होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डेसिमल्स को इंक्रीज करता है, राइट हैंड साइड वाला डेसिमल को कम करता है। तो अगर आपको चाहिए कि एक परसेंटेज मुझे राउंड ऑफ देनी है तो आप उसको कम कर देंगे तो वो परसेंटेज राउंड ऑफ में आ जाएगी। ठीक है, ये इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। यहाँ तक हमने ये चीज एक्सप्लोर करी कि हमने एवरेज, काउंट और ये जो फॉर्मूले हैं हमने ऑटो सम से निकाले। हमने यहाँ पर खुद ब खुद ये फॉर्मूले जो एक्सेल ने हमें दिए थे वो हमने जनरेट किए। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इफ क्या होता है। ये जो इफ है ना, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। और ये जो इफ है इसको आप बड़ी जबरदस्त चीज मान लें, क्योंकि इफ की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रामर के लिए, अगर कोई किसी का ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हो, या कोई आपका कजन वजन या कोई रिलेटिव हो, तो उससे भी पूछेगा। और अगर कोई प्रोग्रामर या वेब डेवलपर हो तो वो भी आपको बता सकता है इफ की वैल्यू। तो इफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इफ जो है वो एक्सेल में भी इफ होता है और प्रोग्रामिंग में भी इफ ही इफ होता है। इफ स्टेटमेंट्स कहलाती हैं कि इसकी मिसाल ऐसी होती है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अंदर लॉजिक्स होती हैं। और इसकी मिसाल ऐसे दूं कि यहाँ पर मैंने, अच्छा, इफ की स्टेटमेंट हर जगह अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, लेकिन मैं एक्सेल के ओवरव्यू में बता रहा हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाना है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दोगे। ठीक है, तो इफ की स्टेटमेंट भी ऐसी होती है। मतलब हमने कोई लॉजिक लगानी है और उसकी स्टेटमेंट में 2 आंसर देने हैं, या तो ये हो या तो वो हो। आइए हम इस स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट परफॉर्म कैसे करती है। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ और इस नंबर को 20 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इस सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 20 लिखा और इस सेल में मैं इफ की स्टेटमेंट को यूज करूंगा। तो मैं इज इक्वल्स टू लगाता हूँ यहाँ पर, या प्लस का साइन, इज अप टू यू। मैं इफ देता हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन खुलना शुरू हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखें। अच्छा, टैब नहीं प्रेस करता तो यहाँ पर मेरे पास इफ के ऊपर मार्क्स आया हुआ और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अगर इस लिखे हुए को भी पढ़ लो तो आपको इफ की स्टेटमेंट समझ में आ जाए। लिखा हुआ है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अदर वैल्यू इज फॉल्स। मतलब चेक करो कि अगर एक कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है तो एक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से कोई वैल्यू उसको रिजल्ट में दिखा दो। अभी आपको मैं जब शो कराऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लफ्जों में दिखेगी।
मैं टैब का प्रेस करता हूं तो ये इफ की स्टेटमेंट का राउंड ब्रैकेट खुल गया, फॉर्मूला खुल गया, और उसके अंदर लिखी भी आ रही है पहली चीज लॉजिक टेस्ट, लॉजिक लॉजिकल टेस्ट। मिसाल के तौर पे इसकी कंडीशन देनी है, मतलब क्या चाहते हो तुम, यहाँ पर लिखना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि ये जो सेल है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ये वाला सेल उठाना है, या तो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाके क्लिक कर दूंगा। ये जो सेल है, ये लेस देन अगर लेस देन है 30 से, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 30 से, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, कॉमा कॉमा मैं प्रेस करूंगा, मेरी स्टेटमेंट आ गई कि अगर ये 30 से है तो यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब सही वाला आंसर दो। मतलब अगर ये 30 से है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, डबल कॉमास में लिख दूं, यहाँ पर डबल कॉमास में लिख दूं कि ये चीज ट्रू हो जाए, ठीक है, वरना कॉमा फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। अभी मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए ये ट्रू आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये कैसे समझ में आएगा आपके कि मैंने लिखा है कि 30 से कम होना चाहिए सेल तो ट्रू आ जाए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 31 कर देता हूँ, देखिए फॉल्स आ गया, तो आपका फॉर्मूला वर्क करने लग गया, ठीक है। यहाँ पर मैं 30 करता हूँ तो फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लिखा था। अब इस फॉर्मूले को मुझे एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर जाके फॉर्मूले बार में भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ सिर्फ, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो एक ऑप्शन देगा कि आपके जो राउंड ब्रैकेट्स वगैरह कम है, तो इसका मसला नहीं है, आप यस कर दो, वो खुद ब खुद वो राउंड ब्रैकेट्स वगैरह लगा देगा, ऑटोमेटिक लगा देता है। कि अगर कोई कह रहा होगा कॉमा कम है या एरर देता है इस बात में, तो खुद ब खुद लगा देगा। अब देखें 30 पर भी ट्रू आ रहा है क्योंकि मैंने इज इक्वल टू लगा दिया था। मैं 29 प्रेस करता हूँ, सॉरी मैं 20 प्रेस करता हूँ, अच्छा यहाँ पर जो है वो इज इक्वल टू ये जो है ठीक है, वन प्रेस किया एंड देन 31 प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें वर्किंग पे आ गया। जब मैं 20 प्रेस करता हूँ या 30 प्रेस करता हूँ तो वो ट्रू आएगा, 31 प्रेस करता हूँ तो वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर वो एरर देता है और उसको आप एरर को पढ़ोगे भी तो वो कहेगा कि कहीं से आपका राउंड ब्रैकेट मिस है, कहीं से कॉमा मिस है, तो यस करते वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो चीजें लगा देगा। तो इफ की स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आई होगी कि इफ की स्टेटमेंट होती क्या है। अब मैं आपको और ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट का एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, ताकि आपको और इजिली यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट समझ में आ जाए। अभी मैं रिजल्ट के ऊपर हूँ, ठीक है, रिजल्ट के ऊपर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने लॉजिक क्या देनी है, यहाँ पर 61% है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहना है, मैंने यहाँ कहना है कि ये जो है 61, अगर ये जो है बराबर हो जाए या तो बड़ी बड़ी हो जाए, ग्रेटर देन किसके, मुझे अभी मार्क्स रखने हैं 70, ये 70%, तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए पास, वरना क्या हो जाए, यहाँ लिखा हुआ आ जाए फेल। अच्छा यहाँ पर जो है ये देखें, वो मैंने इज इक्वल टू पहले लगा दिया था, बाद में लगाया जाता, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये परसेंटेज जो है वो 70 के बराबर और 70 से नीचे नहीं थी, 61 थी तो फेल हो गया, ये 70 से बड़ी थी पास हो गया, यहाँ फेल हो गया, यहाँ पास हो गया, ये देखें। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। अब देखिए ये 61% है, यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड कोई भी नंबर लिखता हूँ तो ये देखिए 90 लिखता हूँ, देन ये देखिए पास हो जाएगा। तो इफ का स्टेटमेंट इस तरीके से काम आता है कि आपने एक स्टेटमेंट देनी है और उस स्टेटमेंट के दो आंसर है, या तो हाँ या तो ना। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये हो या तो वो हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अभी हम एक और स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं इफ के बाद, इफ एंड। ये एंड क्या होता है, ये एंड जो है
ये भी बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, ये भी बड़ी काम की स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर एंड स्टेटमेंट को यूज करेंगे और आप देखिएगा कि एंड स्टेटमेंट का काम क्या होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं, अच्छा ये मैंने कल एक चीज की थी वो आपको बता दूं कि मुझे अगर ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है मैं इस पर क्लिक करूंगा, वरना अगर मेरा जो सेल जिस सेल पर होगा उस कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है एंड देन वो पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये पहले चार्ट को सिलेक्ट करेगा टेबल को, फिर इसके लेवल को एक और दफा स्पेस दबाऊंगा एंड देन एक और स्पेस दबाऊंगा तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर जहाँ कोई चार्ट नहीं हो ना टेबल हो तो वो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट किया एंड मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो क्या होता है ये देखें, एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड पे खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ result2। ठीक है, मैं यहाँ पर result2 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर इफ और एंड की स्टेटमेंट तो आपको मैं सिखाता हूँ कि एंड स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैं लगाऊंगा और इस कंडीशन को गौर से आप लोग देखेगा तो ही आपको ये समझ में आएगी, वरना ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ। ठीक है, इफ यहाँ पर आ गया, इसके बाद मैं एंड लिखता हूँ तो एंड जैसे ही खोलता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। मतलब कि अगर सारे आर्गुमेंट ट्रू हैं तो ट्रू दिखा दो। अभी आपको और समझ में कैसे आएगा, जैसे मैं टैब का बटन दबाता हूँ, ये टैब का बटन खुल गया, मतलब एंड का फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए लॉजिक 1 लिखा हुआ है कॉमा लॉजिक 2 पे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यहाँ पर बेनतहा लॉजिक दे सकते हो आप। मैं पहली लॉजिक दूंगा, मैं पहली लॉजिक क्या दूंगा, मैं सब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट 1 के नंबर को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर कह दिया कि अगर ये ग्रेटर देन हो या तो बराबर हो किसके, मैंने एक मार्क्स दे दिया 40 के, मैंने एक मार्क्स दे दिया। ठीक है, कि भाई इसके बराबर होने से ग्रेटर देन हो तो ये आगे जाए। मैंने कॉमा किया, फिर मैं दूसरी लॉजिक दूंगा, दूसरी लॉजिक में फिर इसी तरह सब्जेक्ट 2 पे चले जाता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ, वही चीज जो मैंने यहाँ पर की, क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क्स अभी मैंने यहाँ पर तो परसेंटेज पे रिजल्ट दिखाई, लेकिन उसूलन जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपके पर सब्जेक्ट वाइज जो नंबर्स होते हैं, अगर किसी एक में भी फेल हो गया तो ऑब्वियसली बात है सब में फेल हो जाएगा, तो पर सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स वहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पर मैं तीसरे उस पर चले जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 40 प्रेस करता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ एंड मैं यहाँ पर 4 पे चले गया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40 कॉमा एंड देन मैं यहाँ पर 5 पे चले गया। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली बात है ये कॉमा, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये एंड का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, याद रखिएगा ये एंड का ब्रैकेट क्लोज हुआ, अभी इफ के ब्रैकेट में हूं मैं यहाँ कॉमा प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने ये लॉजिक स्टेटमेंट जो है वो एंड की स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। इफ के स्टेटमेंट में जो लॉजिकल स्टेटमेंट थी ना वो मैंने एंड की प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दूंगा, ट्रू और फॉल्स कैसे दूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली पास लिख दूंगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ट्रू होती है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर मैं फेल लिख देता हूँ एंड देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया कि ये जो फेल था ना यहाँ पास हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि हमने वहां पर नंबर दिया था। ये देखें ये 40 से सब में बड़ा, अब मैं यहाँ पर 39 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखें ये फेल हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लग गई, लॉजिकल स्टेटमेंट लग गई एंड की, कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जो हो वो कोई भी सब्जेक्ट पर आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कर सकते हो कि पर सब्जेक्ट भी वो दिखाए। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 40 के बराबर या ऊपर होने चाहिए, देन वो पास हो। किसी एक सब्जेक्ट में भी ऐसा होगा तो वो फेल हो जाए। तो हमने इफ देखी, इफ की स्टेटमेंट सिंगल कैसे मूव करती है, इफ की स्टेटमेंट में एंड का फॉर्मूला हमने लगाया, मतलब दो फॉर्मूले हमने मर्ज किए यहाँ पर, इफ और एंड दोनों मर्ज किए हमने यहाँ, और हमने उस फॉर्मूले को यूज किया कि इफ की जो स्टेटमेंट थी लॉजिकल स्टेटमेंट में हमने एंड का पूरा फॉर्मूला दिया एंड देन उस इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट किया
और यहाँ पर हमने मार्क्स देखे। यहाँ पर मैंने परसेंटेज पे लगाए थे कि एक जगह अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन लगानी है, एक जगह कंडीशन पे आपने अगर इफ की स्टेटमेंट लगानी है तो आप सिंगल इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जगह आपने स्टेटमेंट को चेक करना है, आर्गुमेंट्स को चेक करना है, तो आप इफ के साथ एंड को यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, वो है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको कहते हैं इफ और। ठीक है, वो होती है इफ और। इफ एंड देखिए आपने, अब इफ और है, इफ और भी तकरीबन वैसे ही है, लेकिन इफ और इफ एंड में फर्क इतना है, ये है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इफ की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पर फिर मैं और लिखता हूँ, तो यहाँ पर वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है कि उसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक भी स्टेटमेंट अगर गलत होगी वो सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर और प्रेस करता हूँ, यहाँ पर भी लॉजिक्स मल्टीपल दे सकते हो। मैंने यहाँ पर वही सिलेक्ट किया अपना, इसको कॉमा किया, सॉरी कॉमा नहीं, इसको हमने ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 40 प्रोवाइड करना है, जो कि हमने पहले किया था। इसको कॉमा दिया एंड देन हमें यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40 देन कॉमा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके एंड ने यहाँ पर फेल शो कराया था और ने यहाँ पर पास शो कराया। ठीक है, तो और एंड में फ़र्क इतना ही है कि इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखा कि तमाम नंबर्स यहाँ पर जो थे पासिंग मार्क्स थे, एक नंबर कम था, लेकिन एंड ने फेल करा दिया और ने उसको पास करा दिया, क्योंकि उसको एक भी स्टेटमेंट सही मिल रही थी तो वो पास करा देगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जैसे एनआईसी बनवाने जाते हो, और एनआईसी बनाने जाते हो तो वहाँ पर वो बोलता है कि आपसे जो है मैट्रिक की मार्कशीट दिखाओ, तो आप बोलते हो कि मैट्रिक की मार्कशीट नहीं है, डिग्री है मेरे पास। तो वो बोलता है ठीक है डिग्री दे दो, मैं बना देता हूँ। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है, वो कहता है कि मार्कशीट भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए, तब जाके आपका एनआईसी बनेगा। तो ये और एंड की कंडीशन है। एंड जो है वो किसी एक भी कंडीशन पे भी खराब होता है तो वो उसको वो फेल कर देता है, और को एक भी कंडीशन मिलती है तो उसको वो पास कर देता है। तो इज अप टू यू कि ये आपके ऊपर है कि आपने एंड कहाँ लगाना है और कहाँ लगाना है। जहां पर आपको जौन सी कंडीशन चाहिए हो, अगर आपको इतना पोजेसिव चाहिए हो काम कि आप कहीं पे भी जो है वो रियायत नहीं देना चाहते, कंडीशन जो है वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए कि आपने कहीं पे भी एक भी नंबर कम आया और उसको आपने तमाम लोगों को फेल कर देना है, देन तो आप एंड के साथ काम करोगे, और के साथ वहां काम करोगे कि आपको लगता है कि अगर एक में भी पास हो रहा है तो देन उसको वो पास कर देना है। ठीक है, इज अप टू यू कि आपने किस तरीके से एंड को और को चलाना है। और यहाँ पर सबको जो है एंड और का फंक्शनलिटी यहाँ पर यूज होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपने कौन सा रिजल्ट लेना है कौन सा नहीं लेना, इज अप टू यू। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है परसेंटेज पर रिजल्ट लिया था, यहाँ पर मैंने एंड वाला रिजल्ट लिया है, यहाँ पर और वाला रिजल्ट लिया है। ठीक है,
ठीक है। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर ग्रेड देखते हैं। ग्रेड जो यहाँ पर मैंने ये एंड वाला है, ठीक है, याद रखिएगा रिजल्ट टू एंड वाला है, और रिजल्ट 3 जो है और वाला है, और रिजल्ट जो है वो सिंपल हमने परसेंटेज पे लगाया है, ठीक है, सिंगल इफ के साथ। अब यहाँ पर मैं एक जो है वो इफ की स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन करता हूँ, और आपको एक नई चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है इफ और इफ। ठीक है, इफ और इफ इसका नाम है। ये जो चार चीजें, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो चार चीजें हैं ये लॉजिक की हैं, और लॉजिक की स्टेटमेंट में यूज होती है। सिंगल आपने देख लिया, इफ एंड एंड भी देख लिया, इफ एंड और भी देख लिया। अब हम इफ के बारे में जानेंगे। मतलब इफ के अंदर भी इफ हो, इफ की स्टेटमेंट के अंदर भी इफ आ रहा हो, तो डबल इफ के साथ हम खेलेंगे, या तो मल्टीपल इफ भी आ सकते हैं, डबल इफ भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर इफ़ को यूज़ करेंगे, मल्टीपल इफ्स को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम जो लॉजिक जो है वो थोड़ी सी बड़ी करें। तो इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ्स लगा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं इस सेल पे आता हूँ और इफ़ को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक स्टेटमेंट देनी है। अब मुझे स्टेटमेंट देनी है ये परसेंटेज की, तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखें, इसने जो है वो कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कभी कभार ये सेल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दूसरे, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं जो सिंपल इफ है, तो वहां तो ये फॉर्मूले चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मल्टीपल इफ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर खुद उस सेल का नाम लिखना है। सेल का नाम क्या है, एल और 2। तो मैं L2 यहाँ लिख देता हूँ। सही है, तो सेल वो सिलेक्ट हो गया, L2 लिख दिया है। इसके बाद मैं इज इक्वल्स टू, देन इसको हम ग्रेटर देन का साइन दिखाएंगे, और मैं यहाँ पर 90 रखूंगा, और मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट दूंगा, जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि ए प्लस आना चाहिए यहाँ पर। अब मैं दे रहा हूँ अपनी फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट में हम दोबारा इफ को ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक और स्टेटमेंट देनी है, एक और लॉजिक स्टेटमेंट देनी है। वो क्या देनी है? मैंने दोबारा L2 को सिलेक्ट किया, मैंने L2 को सिलेक्ट किया हुआ है, और मैंने कह दिया है कि अगर ये जो है इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 80 हो, देन जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पर शो हो जाए, यहाँ पर ए आ जाए। इसी तरीके से हम एक और इफ ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स देनी है। 80 पे देनी है, 70 पे देनी है, 60 पे देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को पूरा करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा करने के बाद मैं यस करूँगा, ताकि वो सारे अपने ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर क्रूज कर ले। तो ये देखें, यहाँ पर ये फॉर्मूला वर्क कर गया। इफ के अंदर जो इफ था वो हमने लॉजिक की स्टेटमेंट डाल दी। ये 61 थी, तो यहाँ पर सी आया, यहाँ पर 87 थी, ए आया, 59 पर डी आया, 79 पर बी आया, 93 पर ए प्लस आया, 44 पे फेल हो गया, क्योंकि 50 के नीचे हमने फेल लिखा था। तो इस तरह आपने ग्रेडिंग करनी है। आप एक लॉजिक के अंदर मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं, उस स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।